हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पावर बैंक स्टडी चैनल। आज हम लोग करंट अफेयर 18 फरवरी का पढ़ने वाले हैं, जिसको डिटेल से निष्कर्षण करेंगे। तो चलिए बिना टाइम का वेस्ट किए हुए पहला क्वेश्चन से देखते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत ने जस्टिन ट्रूडो के अनुरोध के बाद कनाडा को कौन सा स्वदेशी कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति करेगा? तो पहला ऑप्शन है कोवैक्सीन, दूसरा है कोविशील्ड, तीसरा है जाइकोवी-डी और चौथा है फाइजर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोविशील्ड, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर बात हुई कनाडा की। कनाडा की मुद्रा क्या है? तो कैनेडियन डॉलर है। प्रधानमंत्री कौन है? जस्टिन ट्रूडो है। महाद्वीप है, कौन सा महाद्वीप में आता है? तो ये उत्तरी अमेरिका में आता है और महासागर उत्तरी प्रशांत महासागर में पड़ता है। और कनाडा की राजधानी क्या है? तो कनाडा की राजधानी है ओटावा। ओटावा इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कोविशील्ड वैक्सीन किसके द्वारा निर्मित है? तो सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा। कोविशील्ड वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा निर्मित है। कनाडा की राजधानी कहाँ है? तो कनाडा की राजधानी ओटावा है। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नागोजी ओकोनजो। ये नाइजीरिया देश की नाइजीरिया की है। नाइजीरिया कहाँ पड़ता है? तो अफ्रीका में पड़ता है। चलिए नागोजी ओकोनजो अफ्रीका के नाइजीरिया के हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने समानता लाने के लिए अदालत तक के आदेशों के बाद अपने जेल के नियमों में संशोधन किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान सही उत्तर हो जाएगा। चलिए राजस्थान के बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। तो राजस्थान की राज्य की राजधानी कहाँ है? तो जयपुर है। मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत है। राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र हैं। राजधानी जयपुर है। सीमा कहाँ कहाँ से लगता है? तो उत्तर में पंजाब से, पूर्व में उत्तर प्रदेश से, दक्षिण में गुजरात से और पश्चिम में पाकिस्तान से। राजस्थान की राजभाषा क्या है? तो हिंदी है। जिला 33 है। प्रमुख लोक नृत्य कौन है? तो डांडिया और पनिहारी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़ा राज्य है। गुलाबी नगर जयपुर को कहा जाता है, यह भी राजस्थान में है। अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। दोस्तों ये जितना भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी राजस्थान के बारे में कराए जा रहे हैं, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन है? तो अरावली है। दिलवारा जैन मंदिर राजस्थान में स्थित है। ब्रह्मा मंदिर पुष्कर राजस्थान अजमेर में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। विजय स्तंभ तथा कीर्ति स्तंभ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। 2.5 दिन का झोपड़ा तथा रबज्जा मुहिद्दीन दरगाह राजस्थान के अजमेर में स्थित है। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में स्थित है, यह भी राजस्थान में है। और आगे देखते हैं। रणथंभौर वन्य जीव अभ्यारण्य रणथंभौर सवाई माधोपुर में स्थित है। ये सभी जो भी कराए जा रहे हैं सब राजस्थान के हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारत ने 8 मई 1974 को अपना प्रथम विस्फोट पोखरण राजस्थान में किया था। राजस्थान में थार मरुस्थल स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान में ही है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या 25 है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 10 है और विधानसभा में सदस्यों की संख्या 200 है। चलिए आगे देखते हैं। राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मार्च को मनाया जाता है। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो हीरालाल शास्त्री थे। प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो गुरुमुख निहाल सिंह थे। राजकीय पक्षी कौन है? गोडावण। राजकीय पशु है चिंकार। राजकीय फूल है रोहिरा। दोस्तों ये आप लोगों को इतना डीपली में इसलिए कराया जा रहा है कि बार बार आप लोग किताब खोलकर नहीं ना देखिएगा, इसीलिए जब भी किसी राज्य की बात होगी या देश की बात होगी तो उसके बारे में डीपली से करा दिया जाएगा, ताकि फिर कभी जरूरत ना पड़े फिर किताब खोलकर देखने के लिए। चलिए 4 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। हाल ही में करलापट वन्य जीव अभ्यारण्य खबरों में था, यह किस राज्य में स्थित है? तो करलापट अभ्यारण्य खबरों में था, तो यह ओडिशा राज्य में स्थित है। तो इसीलिए ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर बात हुई है ओडिशा राज्य की। चलिए ओडिशा के बारे में जान लेते हैं। तो ओडिशा राज्य की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री कौन? नवीन पटनायक है। राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल है। मुख्य भाषा कौन सा है? उड़िया है। जिला कितना है? 30 है। उच्च न्यायालय कहाँ में है? तो उड़ीसा उच्च न्यायालय कटक में। प्रमुख त्योहार कौन कौन सा है? तो पूरी रथ यात्रा, मकर मेला और ओडिसी नृत्य है। उत्पादन में अग्रणी है लौह अयस्क यहाँ पर सबसे ज्यादा होता है। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक यहीं पर है, उड़ीसा में है। भारत का सबसे लंबा है बांध हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। नरसिंह देव ने कोणार्क का विश्व प्रसिद्ध मंदिर बनवाया था। और कोणार्क का मंदिर कहाँ है? तो यहीं पर है। उड़ीसा का नंदनकानन वन्य प्राणी अभ्यारण्य भुवनेश्वर सफेद चीतों के लिए प्रसिद्ध है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण महाशिव गुप्त याति द्वितीय ने कराया था। उड़ीसा का प्राचीन नाम कलिंग था।
उड़ीसा के चांदीपुर जिले में स्थित बालासोर प्रक्षेपास्त्र परीक्षण केंद्र है। कलिंग उड़ीसा में स्थित है। भारत का पहली स्मार्ट सिटी कौन है? तो ओडिशा है। योजना गरिमा योजना कहाँ से संबंधित है? तो उड़ीसा से संबंधित है। नेशनल पार्क सिमलीपाल नेशनल पार्क और भितरकनिका नेशनल पार्क, ये भी उड़ीसा में है। चिल्का झील कहाँ है? तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और यह भी उड़ीसा में है। भारत की पहली रामसर साइट चिल्का झील ही है। भारत की पहला जी.आई. टैग किसे मिला? दार्जिलिंग के चाय को मिला। चलिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में कुछ डीपली में जान लेते हैं उड़ीसा के बारे में। तो उड़ीसा का राज्य गठन कब हुआ? तो 1 अप्रैल 1936 को हुआ। प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? इसके महताब। सीमा कहाँ कहाँ से लगता है? तो पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में छत्तीसगढ़, उत्तर में झारखंड और दक्षिण में आंध्र प्रदेश से सीमा लगता है। पर्यटन स्थल कौन कौन सा है? तो जगन्नाथ मंदिर एवं कोणार्क का सूर्य मंदिर, पुरी लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, नंदनकानन चिड़ियाघर भुवनेश्वर, चिल्का झील सबसे बड़ी खारे पानी की झील, हीराकुंड बांध, महानदी, केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक, ये सभी यहाँ का मुख्य स्थल था। चलिए आगे देखते हैं। राजकीय पशु कौन है? सांभर है। राजकीय पक्षी कौन है? हुदहुद है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 21 है। चलिए राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 10 है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 147 है। चलिए आगे देखते हैं। 5 नंबर, तमिलनाडु सरकार ने मोबाइल घाटा की इकाई स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन कर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जैसे कि तमिलनाडु सरकार ने मोबाइल घाटा की इकाई स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन कर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स। चलिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जान लेते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। टाटा समूह की स्थापना किसने की थी? जमशेदजी टाटा ने की थी। और यहाँ पर बात हुई है तमिलनाडु राज्य की। तो चलिए तमिलनाडु के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। मुख्य भाषा कौन है? तमिल है। जिला कितने हैं? 32 है। उच्च न्यायालय कितना है? उच्च न्यायालय कहाँ है? चेन्नई में है। प्रमुख त्योहार कौन है? पोंगल नौका पर्व यहाँ का प्रमुख त्योहार है। तमिलनाडु को दक्षिण भारत का संतरी कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिण नोक केप कोमोरिन कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। दिसंबर 1968 में मद्रास को नया नाम तमिलनाडु दिया गया। तमिलनाडु को मंदिरों का पुण्य भूमि कहा जाता है। मंदिरों का पुण्य भूमि किसे कहा जाता है? तो तमिलनाडु कहा जाता है। तमिलनाडु के प्रमुख पर्वत शिखर दोदा बेटा है। तमिलनाडु के प्रमुख पर्वत शिखर दोदा बेटा है। चलिए आगे देखते हैं। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बदूर में स्थित है। यह भी तमिलनाडु में है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1611 ईस्वी में अपनी फैक्ट्री तमिलनाडु में ही लगाई। चलिए स्टेट पर्सनल इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं कुछ स्टेट के बारे में। तो सीमा कहाँ कहाँ से लगता है? तो उत्तर में आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल खाड़ी, पश्चिम में केरल तथा कर्नाटक से लगता है। राज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 अप्रैल को मनाया जाता है। राजकीय पक्षी कौन होता है? नीलगिरी तारा है। राजकीय पक्षी कौन है? तो राजकीय पक्षी है दाबिल चमचबाज। लोकसभा में सदस्यों की संख्या 39, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 18, विधानसभा में सदस्यों की संख्या 234। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो कोयम्बटूर है। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो पेराम्बदूर है। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों इसी तरह आप अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।